स्वागत है दोस्तों मूवी फैक्टर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2015 में आई मूवी नॉक नॉक को, जिसमें हमारे जॉन विक लीड कैरेक्टर में है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम इवान और उसकी फैमिली को देखते हैं, जो कि खुशी खुशी अपनी लाइफ जी रहे हैं। इवान के दो बच्चे हैं, जिनमें एक बेटी और एक बेटा है। उसकी बीवी का नाम कैरन है। इवान के दोनों बच्चे उसके लिए एक केक लेकर आते हैं, क्योंकि आज फादर्स डे है और फिर वो सब फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद पूरी फैमिली बीच पर जाने का प्लान बनाती है, लेकिन इस वीकेंड इवान के पास बहुत काम होता है, इसलिए वो वहां पर नहीं जाता। अब कैरन दोनों बच्चों के साथ ट्रिप पर चले जाती है। रात में इवान घर पर अकेला होता है और अपना काम कर रहा होता है, और तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। इवान जब दरवाजा खोलता है तो उसके सामने दो खूबसूरत लड़कियां खड़ी होती हैं, जो कि बारिश में पूरी तरीके से भीग चुकी थीं, जो कि एक एड्रेस का पता पूछने के लिए इवान के पास आती हैं, जहां पर उन्हें पार्टी करने जाना है। उनका सेल फोन खराब हो गया था, इसलिए वो इवान के फोन से कॉल करने के लिए उसका फोन मांगती हैं। अब क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही थी, इसलिए इवान दोनों को घर में आने को कहता है, और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। इनमें एक लड़की का नाम जेनेसिस और दूसरी का नाम बेल होता है। अब इवान उनको पहनने के लिए गर्म कपड़े देता है और उनके लिए चाय बनाता है। वो उनके लिए उनके एड्रेस पर पहुंचने के लिए एक कैब भी बुक करवा देता है, जो कि 45 मिनट में वहां पहुंचने वाली है। इवान एक अच्छा पति होने के साथ साथ एक अच्छा पिता भी था, लेकिन यहाँ से उसकी पूरी लाइफ बदलने वाली थी, जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पहले तो दोनों लड़के अच्छे से पेश आती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो इवान के नजदीक आने लगती हैं, जो कि इवान को अच्छा नहीं लगता। इवान बस उस केब का वेट कर रहा होता है, ताकि जल्द से जल्द ये दोनों वहां से चले जाएं। अब केब को आने में बस 5 मिनट बचे होते हैं, और तब ये दोनों लड़कियां बाथरूम में चली जाती हैं। अब केब घर के बाहर आ चुकी है। अब इवान दोनों को कपड़े देते हुए बाहर आने को कहता है और बताता है कि केब बाहर आ चुकी है। जब इवान को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो अंदर चले जाता है, जहां पर वो देखता है कि ये दोनों न्यूड होती हैं और इवान को पकड़ लेती हैं, और वो दोनों उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगती हैं। इस पर इवान भी बहक जाता है और उससे वो गलती हो जाती है जो इस सिचुएशन में लगभग सबके साथ हो जाती है। केब का ड्राइवर भी थोड़ी देर वहां पर वेट करता है और उसके बाद वहां से चले जाता है। अब अगली सुबह जब इवान उठता है तो वो देखता है कि दोनों लड़कियां वहां पर नहीं हैं। उसे लगता है कि अब वो चले गई हैं, लेकिन जब वो किचन में जाता है तो वो दोनों वहीं पर होती हैं और किचन की हालत पूरी तरीके से खराब कर देती हैं। इस पर इवान उनसे पूछता है कि तुम दोनों अभी तक यहाँ से गई नहीं, लेकिन वो दोनों इवान की बातों को इग्नोर करती हैं और वहां पर रखे सामान के साथ छेड़छाड़ करने लगती हैं। और तभी कैरन की एक फ्रेंड उनके घर आती है, लेकिन तभी जेनेसिस इवान से आकर चिपकने लगती है। अब ये देखकर उस औरत को ऐसा लगता है कि इवान का अफेयर चल रहा है, और वो इवान को बुरा भला कहकर वहां से चली जाती है। अब इवान दोनों पर बहुत गुस्सा होता है और दोनों को वहां से जाने को कहता है, और कहता है कि वो अगर नहीं गई तो वो पुलिस को कॉल करेगा। इस पर दोनों कहती हैं कि ठीक है, वो चाहे तो पुलिस को बुला सकता है, लेकिन अगर वो पुलिस को बताएंगी कि हम अंडर एज लड़कियों के साथ इवान ने क्या किया है, तो पुलिस तुम्हें ही अरेस्ट करेगी। अब इवान उन्हें पैसे भी ऑफर करता है और कहता है कि ये लेकर यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो नहीं मानती। फिर उसके बाद इवान पुलिस को कॉल करता है। इस पर वो दोनों डर जाती हैं और वहां से जाने लगती हैं, क्योंकि वो दरअसल अंडर एज नहीं थी, वो सिर्फ इवान को डराने के लिए झूठ बोल रही थी। अब इवान दोनों को कार में बैठाकर एक घर के बाहर छोड़ देता है। अब घर आकर इवान घर की सफाई करता है। अब रात में जब इवान घर पर काम कर रहा होता है तो उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। वो जब जाकर देखता है तो वो उनका फैमिली फोटो फ्रेम होता है, और तभी जेनेसिस पीछे से इवान पर वार कर उसे बेहोश कर देती है। जब इवान की आंख खुलती है तो वो एक बेड पर बंधा हुआ होता है। अब बेल उसकी बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आ जाती है। इस पर इवान उसे यूनिफॉर्म उतारने को कहता है। अब वो इवान पर चढ़ जाती है और दोनों उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो अभी वो उसकी बीवी को वीडियो कॉल करेंगी, और फिर बेल इवान के साथ इंटीमेट होती है और जेनेसिस उसका वीडियो बनाती है। अब जेनेसिस किसी काम से बाहर जाती है, तब इवान बेल को जख्मी कर खुद को छुड़ा लेता है, लेकिन फिर जेनेसिस इवान पर हमला कर उसे रस्सी से बांध देती है। अब उसके बाद लुइस इवान के घर आता है, जो कि केरन का एक असिस्टेंट है। वो दोनों से बताती हैं कि वो इवान की कजिन है, लेकिन तभी लुइस को इवान की आवाज आती है और वो उसे छुड़ाने जाता है, पर तभी वो दोनों उस स्कल्पचर को तोड़ने लगती हैं, जो कि लुइस लेने आया है। अब लुइस बाहर जाता है, इवान उसे रोकता है। वो बताता है कि वो बहुत खतरनाक लड़कियां हैं। अब वो दोनों लुइस के सामने स्कल्पचर तोड़ती हैं और लुइस उन्हें रोकने की कोशिश करता है, और तभी उसे अस्थमा अटैक आ जाता है। अब उसे पता चलता है कि उसका इनहेलर इन दोनों लड़कियों के पास है। वो इनसे इनहेलर लेने की कोशिश करता है और उसका पैर एक पत्थर के टुकड़े पर आ जाता है, जिससे कि वो फिसल जाता है और उसका सर पत्थर से टकरा जाता है। अब ये देखकर दोनों बहुत हंसती हैं। अब इवान को इन्हें देखकर यह अंदाजा हो जाता है कि ये हो ना हो साइको हैं। अब वो लुइस की लाश को ठिकाने लगाती हैं और इवान के फोन से उसकी वाइफ को मैसेज करती हैं, ताकि सबको ऐसा लगे कि लुइस और केरन का अफेयर चल रहा था और इसीलिए इवान ने लुइस का मर्डर कर दिया। अब वो दोनों इवान के लिए एक गड्ढा खोदती हैं ताकि उसमें उसे दफना सकें। अब इवान उसकी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों उसे पकड़ लेती हैं और उसका फोन तोड़ देती हैं। अब वो उसके साथ खेलने लगती हैं और उसे टॉर्चर करती हैं। अब जेनेसिस इवान को गन पॉइंट पर ले लेती है। अगली सुबह उसको जिंदा उस गड्ढे में डाल देती हैं और सिर्फ उसका सिर बाहर रखती हैं। और अब ये दोनों उसके बाद अपना ट्रूथ रिवील करती हैं और बताती हैं कि उन्हें ऐसे ही दूसरों की लाइफ बर्बाद करने में मजा आता है।
उसके बाद वो इवान का एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो बेल के साथ उसकी बेटी की ड्रेस में इंटीमेट हुआ था, और अब वो वीडियो वो इवान के फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर देती है और लिख देती है हैप्पी फादर्स डे। अब बहुत से लोग उस वीडियो को देख लेते हैं, सबको ऐसा लगता है कि इवान उसकी बेटी के साथ इंटीमेट हुआ था। अब वो इवान को ऐसे ही छोड़कर वहां से चले जाती हैं। अब इवान अपना एक हाथ बाहर निकालता है और उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से उसे लाइक कर देता है। और दोस्तों इस तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर हमें जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।